उसके विरोधी हैं, बिल्कुल वो अपराध की जननी है। कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी राय भी लेते हैं। नमस्कार सर। बोलिए सर मैं रमेश नेगी बोल रहा हूँ उत्तराखंड से। सर मेरे को आपका जो है सुदर्शन न्यूज जो है कि बहुत अच्छा लगता है। मैं जो है कि इसी पे न्यूज देखता हूँ अब, क्योंकि मेरे को इसमें थोड़ा बहुत कुछ सच्चाई नजर आई है। ठीक है सर। और आज आपने जो है कि पैसा ही सब कुछ वाली बात यहाँ पे जो निकाली है सर, ये हमें भी लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। क्योंकि जो है कि हम कहीं भी आज तक जो है कि मेरा न तो राशन कार्ड है और न तो जो है मेरा आई कार्ड है, जहाँ भी जाता हूँ वहीं पैसे मांगते हैं। ठीक है सर। तो गांव में भी हमारे जो है कि जसवंत सिंह भंडारी हमारे जो प्रधान जी हैं, उनको हमने जो है कि 2 साल पहले जो है कि अपनी फोटो भी दी है। अभी तक हमारा न तो राशन कार्ड बनाया न तो कुछ भी। ठीक है सर। दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में ड्राइव करता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ सर। और जो है कि दिल्ली में भी हमारा अगर राशन कार्ड के दफ्तर में जाओ तो बोलते हैं कि कोई आईडी प्रूफ लेके आइए, और अगर जो है कि पहचान पत्र बनवाने के लिए तो राशन कार्ड लेके। तो क्या कर सकते हैं सर? रमेश नेगी जी, आप तो राशन कार्ड नहीं बना पाएंगे, लेकिन इस देश में घुसे 3 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशियों के पास राशन कार्ड तो छोड़िए, पासपोर्ट और वोटर कार्ड सब कुछ बन चुका है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं निमय बोल रहा जी। हाँ बोलिए। ये मेरा कहना ये है कि पैसे के बदले कोई डेबिट कार्ड वगैरह जैसे चलता है अभी हर जगह पे, इसके जगह ये सब अगर चालू कर दिया जाए ना, तो दुनिया में जितना काला धंधा हो रहा है कि घूस दे के कोई काम करवाता है, कोई इनकम टैक्स चोरी कर लेता है, ये सब बंद हो जाएगा अगर ऐसा हो जाए तो। बिल्कुल। हम कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है। देखिए, बढ़ती महत्वाकांक्षा। आज आपके पास पैसे हैं तो हर कोई आपका हालचाल पूछता है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज लोगों में इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है कि इंसान को नहीं पहचान रहा। रिश्तों का कमजोर होना। आज जब रिश्तों की बात आती है तो कहीं भी रिश्ते में वो गर्मी नहीं दिखती जिसके लिए हमारे सनातन समाज में रिश्तों को बनाया गया था। आज माँ बेटा और बेटा बाप का रिश्ता कितना कमजोर हो गया है। आए दिन खबरें मिल जाती हैं कि बेटा अपनी माँ को स्टेशन पर छोड़ गया, पैसे के लिए माँ ने अपने बच्चे को बेच दिया। इच्छाओं पर काबू ना होना। आज हमारी एक इच्छा पूरी नहीं हुई कि कई और नई इच्छाएं सामने आ जाती हैं, और इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने में हम रिश्तों, कानूनों और अपनी हदों को पार कर देते हैं। इसके लिए हम कोई भी ऐसा कदम उठाने से नहीं चूकते जो दूसरे लोगों की जिंदगी को काल के मुंह में ढकेल देता है। हमारे सामाजिक ढांचे की नींव कमजोर होना। हमारा सामाजिक ढांचा हमारे समाज में लोगों को जीने का तरीका बताता है, लेकिन आज हमारा सामाजिक ढांचा कमजोर हो गया है। आज लोग पैसे के लिए ही रिश्ते बनाने लग गए हैं, पैसे के लिए ही रिश्तों को तोड़ा भी जा रहा है। रिश्तों की शुरुआत ही पैसों से होती। आज ज्यादातर लोगों में शादी करते वक्त लड़का या लड़की की अहमियत नहीं है। ये देखा जाता है कि लड़की वाला कितना धन देगा, तभी शादी की बात आगे बढ़ती है। पैसे के लिए शादी के बाद भी शादी जैसे बंधन को तोड़ दिया जाता है। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके साथ बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। कहना ये था, बिना पैसे के कोई भी काम अधूरा है। अर्थ तो हमेशा हर काम के लिए चाहिए। हाँ। लेकिन अर्थ अगर सामाजिक कार्यों में, धर्म के काम में लगता है तो दैवी कार्य हो जाता है। और अर्थ के गलत काम में लगता है तो वो आज दानव कार्य हो जाता है। हाँ। और पैसे की तो जरूरत हर स्टेप पे, हर स्टेज पे पड़ती रहती है और पड़नी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी और आज विष्णु जी का तो साथ रहेगा ही। अगर वो दैवी कार्य का काम है तो वो समाज के अच्छे काम में लगेगा, जिसमें मानव सेवा रहेगी और होगी। लेकिन इसका जो अनुपात है वो बहुत कम है ना, बहुत कम मात्रा में लोग ऐसा सोचते हैं। वो कम अनुपात जो है पूरे अनुपात को कवर कर लेता है। बिल्कुल। चाहे हाँ। आज 5% हो, 5% जो दैवीय कार्य है वो 95% दानव कार्य को कवर कर लेता है। हाँ। यही आज परिभाषा रही है, पीछे भी रही है और आगे भी ये रहने वाली है। बिल्कुल। धन्यवाद। इंद्र मोहन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े थे।
आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपका? अभी जो आप बात कर रहे हैं पैसा सब कुछ है। हेलो, हाँ, हम बोले पैसा सब कुछ है। हाँ, लेकिन सब कुछ ऐसी बातें हैं जो हम एम्प्लॉई हैं, सर्विस करते हैं। हाँ, है? हम सर्विस करते हैं, हमारे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है। हाँ, हमारे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है। हमारे पास जो हमसे जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते, हाँ, उनके पास पैसा है। वो पैसा कहाँ से आता है यार? बिल्कुल, धन्यवाद। पैसे के आने वाले स्रोत भी पैसे के सुख दुख के तरीकों को तय करते हैं। इस चीज को भी हमने ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पैसा, काला पैसा कभी आपको सुख नहीं दे सकता, और इस प्रकार से होने वाले व्यवहार से कभी भी आपको आनंद नहीं मिल सकता। मैं कुछ आगे इसके उदाहरण भी दूंगा, लेकिन कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं केडी पांडे साहब जी। बोलिए पांडे जी। जी हाँ, जैसा कमाएंगे धन, आपने कहा सर जी, जैसा कमाएंगे धन वैसा खाएंगे अन्न, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा तन, जैसा बनेगा तन वैसा बनेगा मन, वैसा हम सोचेंगे। आज के जमाने में हम साहब मेटेरियलिस्टिक एज में फैशन और ग्लेबर की दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं, और अपने सामाजिक रिश्तों की तो बात छोड़िए, अपने घर में ताऊ चाचा नानी ताई इनकी इज्जत करना भूल गए हैं सर। उनको जो हमारी चरण वंदना हुआ करती थी उसको भूल गए हैं। कभी कोई मिल जाता था, घर में मिल जाता था, हम इज्जत देना भूल गए हैं सर। मेटेरियलिस्टिक एज में केवल पैसा ही सब कुछ रह गया। मैंने सर एक कविता छोटी सी लिखी, तो अब अगर सुनाऊं? बिल्कुल सुनाइए जी। नहीं रहे हम हिंदुस्तानी, नैतिक मूल्य हुए बेमानी, नहीं दिलों में वो उल्लास, नहीं भाईचारे की आस, नफरत फिक्रे बढ़ा रहे ढोते मानवता की लाश। छूट गया पीछे सब कुछ, अब खेलते खून की होली, उड़ गई बुलबुल चमन से, गूंजती उल्लुओं की बोली। नीरवता के इस समाज में नहीं कहीं होता स्पंदन, कोलाहल है मचा हुआ चारों ओर रुदन क्रंदन। कोई नहीं था भूखा नंगा, थी बहती यहाँ दूध की गंगा। सोमसुरा आप पीते हैं, बहसी बनकर जीते हैं। कोई पानी को तरस रहा तो कहीं सैंपिन बरस रहा। ठग बनते मंत्री सन्यासी, अभिनेता बनता नेता, और जय चंदों की कमी नहीं, पैदा होते हर्षद नेता। अब तो साहब इस दुनिया में केवल लूट मची हुई है। गांधी के 3 बंधनों का हम उल्टा अर्थ लगाते हैं, और देख बुराई को चुपके से अंधे गूंगे बन जाते हैं और किनारे से निकल जाते हैं सर। इस समय ये हो रहा है, कोई किसी की देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं।